हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ा सेल का डिफरेंशिएट एंड थोड़ा कंसेप्ट में देखेंगे, फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो सेल आर क्लासीफाइड, दो तरह में क्लासीफाई होंगे। देखो, एक तो प्रोटोप्लाज्म, एक तो सेल एनवलप। ठीक है। सेल एनवलप के अंदर अब दो आएंगे, सेल वॉल आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म के बाहर होता है उसमें आएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें थी, साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। वाटर एंड आयंस कंटेन करते हैं साइटोसोल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, जेल लाइक सब्सटेंस होता है साइटोसोल। ठीक है, जिससे कि साइटोप्लाज्म बना होता है। ओके। प्लांट सेल और बैक्टीरिया में सबसे पहले ऑर्डर फॉलो होगा सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब इसके अंदर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि अभी ये वाले में देखा हमने। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली सेल वॉल के बाद आएगी। ठीक है, देखो, सेल वॉल उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सबसे बाहर होती है सेल वॉल। ठीक है। अभी बात करते हैं सेल एनवलप इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल एनवलप का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, सेल एनवलप आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसको सेल एनवलप बोलेंगे हम। बैक्टीरियल सेल में जो आउटर कवरिंग है उसको सेल एनवलप बोलेंगे। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा आपको। देखो, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल एंड फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं जो कि हम देखेंगे अलग इसके बाद वाले लेक्चर में। तब तक के लिए